बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। अच्छा, आज सबसे पहले मैं आपको एक बहुत शानदार वाक़या सुनाना चाह रहा हूं जिसमें आपको विज़डम की शक्ल दिखाई देगी, विज़डम दिखाई देगा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का नाम तो आपने सुना होगा, इस्लामी तारीख़ के बहुत बड़े मुबल्लिग़ और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। बहुत बड़ा नाम है इनका इस्लामी दुनिया में। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि ये अपने शहर में बैठे एक बाज़ार से थोड़ा सा हट के अपनी क्लास पढ़ा रहे थे बच्चों को, कुछ को मजहबी लेक्चर दे रहे थे। बाज़ार के क्योंकि करीब ही था इनका ये जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो दूर से एक शख्स आता हुआ नज़र आया। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने बच्चों को मुखातब करते हुए बताया कि वो देखें, एक शख्स दूर से चला आ रहा है और आप इसको देखें थोड़ी देर के लिए। बच्चे भी देखने लग पड़े। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा भी उस आते हुए शख्स को बाज़ार से जो नज़र आ रहा था दूर से आता हुआ, तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने देखते देखते कहा कि ये शख्स अजनबी लग रहा है इस शहर में। थोड़ी देर की और ऑब्ज़र्वेशन के बाद उन्होंने कहा कि इस शख्स के दाएं हाथ में कोई मीठी चीज़ है, ये मीठी चीज़ खाता रहा है, खा रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शख्स थोड़ी देर के लिए एक जगह पे, क्लास एक कोई और हो रही थी, वहाँ पे रुका और वहाँ से फिर आगे चल पड़ा। तो जब काफ़ी हद तक करीब आ गया जहाँ पे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने उसके पहुँचने से पहले बताया कि ये शख्स उस्ताद लगता है, ये शख्स उस्ताद है। बल्कि बच्चे बड़े हैरान हुए कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को किस तरह पता चला कि ये शख्स अजनबी भी है और ये कोई मीठी चीज़ खा के आ रहा है, मीठी चीज़ खाता हुआ आ रहा है और ये उस्ताद भी है। तो बच्चों ने फिर जब वो शख्स उनके करीब आया तो उन्हें उनसे रिक्वेस्ट करके उस शख्स को अपने पास बुला लिया और उससे सवाल जवाब करने लग पड़े। और जब उस बंदे ने बताया कि मैं इस शहर में अजनबी हूँ और फिर मीठी चीज़ खाने का ही पता चल गया और उसके बाद ये भी पता चल गया कि ये उस्ताद हैं, तो बच्चे बड़े हैरान हुए और उन्होंने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से पूछा कि आपको किस तरह पता चला कि ये शख्स अजनबी है और कोई चीज़ मीठी खा रहा है और ये उस्ताद भी है। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा बहुत ज़हीन शख्स थे। उन्होंने कहा कि जब हम सब इस बंदे को ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो मैंने देखा कि ये इर्द गिर्द हर चीज़ को गौर से देख रहा था। बाज़ार में हर चीज़ को, हर शॉप को लफ्ज़ बोलने या मुख्तलिफ़ लोगों को बड़े गौर गौर से देख रहा था। मैं समझ गया कि ये शख्स अजनबी है इस शहर में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने दूर से ऑब्ज़र्व किया कि इसका जो दायां हाथ है उस पर मक्खियाँ बिन बना रही हैं बार बार। तो उससे मैंने अख़ज़ किया कि इसके हाथ में कोई मीठी चीज़ है, ये कोई मीठी चीज़ खाता आ रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे उस्ताद के ऐसे पता चला, उन्होंने कहा कि जब ये तो हमसे थोड़ा सा पहले एक जगह पे एक उस्ताद पढ़ा रहा था इसी तरह कोई बच्चों को, सड़क से थोड़ा सा हट के, बाज़ार से थोड़ा सा हट के, तो ये शख्स वहाँ बाकायदा थोड़ी देर खड़ा रहा और उनको बड़े शौक़ से ऑब्ज़र्व कर रहा था बच्चों को। उसी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये लाजमी उस्ताद ही होगा। अच्छा, शागिर्द जो थे बड़े खुश हुए, बड़े हैरान हुए कि और इस तरह उन्होंने उस शख्स से रुखसत ली, उसको चाय वाय पिलाई या खिदमत की उसकी और उसको रुखसत किया। तो बच्चे बड़े हैरान हुए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की विज़डम पे, अक़ल पे और ऑब्ज़र्वेशन पे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो मीटिंग है, वीडियो सेशन है, इसका मकसद यही है कि अपनी ऑब्ज़र्वेशन को कोशिश करें कि आप भी जब किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़, तो उसको प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करें। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज के सेशन का मकसद यही है कि आपको ऑब्ज़र्वेशन के बारे में बताया जाए कि मुशाहदा कैसे किया जाता है किसी भी चीज़ का, मुशाहदे के बाद उसको कैसे बयान किया जा सकता है। जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने 3 चीज़ें, लफ्ज़ गेस तो नहीं हमें कहना चाहिए, उन्होंने तो बाकायदा बता दी थी कि ये शख्स अजनबी है, ये शख्स मीठा खाता हुआ आ रहा है कोई चीज़, और ये शख्स उस्ताद है। तीनों चीज़ें उन्होंने एग्जैक्ट बता दी ऑब्ज़र्वेशन के बाद। ये उनकी अच्छी ऑब्ज़र्वेशन की वजह से था। अच्छा, ये दूसरी चीज़ जो हम इस वीडियो सेशन में आपके लिए पैगाम है कि अपनी कदर पहचानें। जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं पहचानेंगे, दुनिया आपको किसी अवार्ड से, किसी सर्टिफिकेट से नवाजने वाली नहीं है। आपने सबसे पहले खुद अपनी कदर पहचाननी है, अपने आप को कमतर,
या निकम्मा मत समझें। अल्लाह ताला ने आपको भी उतनी ही सलाहियतें दे के भेजा है इस दुनिया में, जितना आपके इर्द गिर्द कामयाब लोग हैं उनको भी उतनी ही सलाहियतें दी हैं, स्किल्स दी हैं, उतनी ही स्किल्स जो बिल्ट इन स्किल्स होती हैं अल्लाह ताला ने उनको भी दे के भेजा है, आपको भी दे के भेजा है। कभी भी अपने आप को कमतर मत समझें, अपने आप को ये ना समझें कि आप इस दुनिया में नाकामी के लिए आए हैं, या अल्लाह ताला से गिले शिकवे मत करें। उसकी बजाय क्या करें, एक तो चले ऑब्जर्वेशन शुरू कर लें, जो मैंने अभी हज़रत इमाम अबू हनीफा वाला वाक़या सुनाया। दूसरा जो ख़ास काम करने वाला है, पेपर लें, पेन लें या कलम लें, अपने गोल्स लिखें। आप एक साल में, जो आने वाला साल है, उसमें क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, या कुछ भी जो करना चाह रहे हैं, उस गोल को बड़े साइज़ में थोड़ा अपनी बुक पे लिख डालें। ये 2 चीज़ें या ये 3 चीज़ें मैंने इस साल के एंड तक हासिल करनी है, दिसंबर 2021 तक हासिल करनी है। उसके बाद क्या करें, गोल्स छोटे भी आप रख सकते हैं कि इस माह के आखिर तक, इस महीने में, इस वीक में मैंने क्या हासिल करना है। गोल्स बिल्कुल भी छोटे हो सकते हैं। सिंगल डे में जो चीज़ अचीवेबल है, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। कामयाब लोगों से मिलें, कामयाब लोगों की लिस्ट बनाएं जो अपने आपके इलाके के कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं। और स्पेशली वो शोबा जिसमें आप काम करना चाहते हैं, उन लोगों को सिलेक्ट करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने महल्ले के लोगों को, अपने सिटी के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को। उनसे कोशिश करके, टाइम तय करके उनसे मिलें, उनसे मशवरा तलब करें कि आप कैसे कामयाब हुए, मेरे लिए क्या मशवरा है। मशवरा तलब किया जाता है हमेशा, तभी अच्छा मशवरा आपको मिल सकता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें उन लोगों से, ताकि आपको अच्छे जवाब मिल सकें। साइंटिस्ट इस चीज़ पे मानते हैं कि जब तक अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा, अच्छा सवाल नहीं होगा, उसका अच्छा जवाब नहीं मिलेगा। खुल के बताएं उनको। अगर कोई खौफ है, कोई फ़ियर है, उन कामयाब लोगों से डिस्कस करें, ताकि आपकी बुनियादी जो ट्रेनिंग है, बुनियादी जो तरबियत है, वो हो सके। आप उस नाकामी के जो सर्कल है, जो आप समझते हैं कि आप कम किस्मत वाले हैं, उस सर्कल से आप निकल जाएं। वो निकल ऐसे ही हो सकता है अगर आप कामयाब लोगों में उठें बैठेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे जाके मुशावरत करेंगे। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, नाकाम लोगों से कोशिश करें थोड़ा परे रहने की, कम अज़ कम जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि उनका ऑरा जो है बड़ा मजबूत होता है। जो नाकाम लोगों का, हो सकता है आपकी हर बात पे ये कह दें कि नहीं जनाब, ये काम नहीं आप कर सकते। तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो बड़ी जहानत चाहिए, इसके लिए तो बड़ी तालीम चाहिए। तो वो आपको डिसहार्ट कर देंगे वो लोग, नाकाम लोग जो खुद नाकाम होते हैं। और काइंडली एक और अहम बात, नाकाम लोगों से कतन मशवरा मत करें। जो बंदा अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं कर सका, वो आपको क्या मशवरा देगा। ये आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे कि अगर आप एक नाकाम शख्स से पूछ रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, मुझे कामयाबी का राज बता दें, या मुझे कामयाब होने का तरीका बता दें। जो बंदा खुद नहीं कुछ कर पाया, वो आपको क्या मशवरा देगा। उसके लिए कम अज़ कम सिटी लेवल की, कम अज़ कम जो आपके शहर के नुमाया लोग हैं, आपके आपके जो आपका शोबा है, जिस शोबे में आप जाना चाह रहे हैं या जिसमें आप काम कर रहे हैं, उन लोगों को मार्क करें, 2 लोग 3 लोग, तो उनसे आप जाके मिलें। अगर उनसे मुस्तकिल रब्ता रह सकता है, उनसे मुस्तकिल रब्ता रखें और उनसे मशावरत करें, ताकि आप भी उन्हीं की तरह कामयाब हो सकें। और नाकाम लोगों के साथ कोशिश करें फ़ासला रखने की, ताकि वो आपको अपनी तरफ ना खींच लें, कहीं नाकामी की तरफ ना खींच लें। ठीक हो गया। और उसके बाद किसी किस्म का भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, तो जैसे कि हम हर दफ़ा आपको कहते हैं कि व्हाट्सएप कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सवाल जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा किस्म का हो, जो इज्तमाही किस्म का हो, जो बहुत से लोग फेस कर रहे हों। इनफरादी क्वेश्चन भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग हमें ये भी क्वेश्चन करके भेज रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं कि जी हमारे पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए भी हमें मशवरा दें कि हम क्या करें। उसके लिए भी हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। तो जॉब के लिए भी यही है कि आप मैं तो अक्सर कहता हूँ कि स्किल्स सीखते रहें, जब तक जॉब नहीं मिलती अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करते रहें, ताकि आप बेहतर से बेहतर जगह पे एडजस्ट हो सकें। इस दौर में जॉब का मिलना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप जितने अच्छे तालीम याफ्ता होंगे, जितनी आपके पास स्किल्स ज़्यादा होंगी, तो नेचुरली जिस अदारे ने आपको हायर करना है, जिस अदारे ने आपको जॉब देनी है, वो भी चाहते हैं कि अगर हम एक बंदे को सैलरी दें और उसके अलावा भी उसको अच्छा पैकेज दें, तो वो हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होने के लिए आप कोशिश करें, जब तक आपको जॉब का कोई नहीं मिल रहा सिरा, तो आप अपने आप को एक इक्विप्ड करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड करते जाएं, ताकि जब आपका सीवी किसी भी अदारे के पास जाए तो वो आपको हायर करने में हिचकिचाए ना, बल्कि उसे खुशी महसूस हो कि यार ये बंदा इतना टैलेंटेड है, तो इसको लाजमी हमें अदारे को इसको मौका मिलना चाहिए, इतना आपका अच्छा वो सारा इम्प्रेशन होना चाहिए। तो इसके अलावा जो भी किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में आता है, आप बिला झिझक आप व्हाट्सएप कीजिए, हम इंशाल्लाह उसका उस जो भी आपका इशू होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, हम उसको विद इन फ्यू डेज़ में एड्रेस करेंगे। जल्दी का बार बार मत इसरार कीजिए, क्योंकि हमारे पास बेतहाशा लोगों के मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, हम फ़र्दन कोशिश करते हैं कि जवाब देने की, तो इसमें टाइम डेफिनेटली लग जाता है। नहीं जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।